वेलकम बैक इन वीडियो। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसा होता है, क्योंकि आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका भी जो माइंडसेट हो वो बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसा होना चाहिए, तो ही आगे चल के आप प्रॉफिट बना पाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में कौन पैसा बना रहा है, कौन गंवा रहा है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आगे की चीज़ आपको समझ में आ पाएंगी। क्योंकि मैं पूरा बिगिनिंग से यानी बिगिनर्स से एडवांस तक का सफर यहाँ पे शुरू करने वाला, तो बिल्कुल जीरो से शुरू किया हूँ। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ पे सीख जाएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं जाकर देखें तो देखिए कि वहाँ पे पैसा कौन बनाता है। तो मैंने दो वहाँ पे चीज़ें बताई थी कि दो लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं। पहले एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास मिलियंस बिलियंस डॉलर्स पड़े हुए हैं, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े वेल्थ, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर लोग, वो लोग पैसा बनाते हैं। बाकी एक प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा बनाते हैं। तो हमारे पास तो बड़ा पैसा नहीं है, हमारे पास मिलियंस बिलियन डॉलर्स नहीं है, तो हम कैसे पैसा बनाएंगे? तो हमें उन प्रोफेशनल ट्रेडर्स में शामिल होना पड़ेगा जो कि 5% लोग में शामिल होते हैं, जो 5% लोग में शामिल होकर पैसा कमाते हैं। तो 5 जो परसेंट में आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, वो 5% में जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनके आज माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। आपका भी माइंडसेट वैसा ही होना चाहिए अगर आप आगे चल के प्रॉफिट करना चाहते हैं तो। यदि उन प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आपका माइंडसेट नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो 5 की आपके लेकर आया हूँ। जी हाँ, 5 कीज आपको बताने वाला हूँ उनके माइंडसेट के बारे में। उस तरह का आपके माइंड को सेट करना पड़ेगा तो आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों करना ही चाहते हैं, क्या रखा है ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले आप घर बनाना चाहते हैं कि गाड़ी लेना चाहते हैं कि अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आपकी क्या इच्छा है, क्यों करना चाहते हैं। आपका पहले आप बहुत ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, एज ए करियर इसको बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपका ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग करना ही क्यों चाहते हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका वाई क्लियर होता है, उनका क्यों क्लियर होता है कि उनको पता होता है कि हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं या फिर क्यों कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, दूसरा आपको बात ये याद रखना कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो क्विक रिच वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। यदि आपका माइंडसेट क्विक रिच वाला है कि बस मुझे तो आना है, 1-2 महीने में सीख लेना है और फटाफट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, लोगों का स्क्रीनशॉट देख लिए, लोगों का रील्स देख लिए, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स का आपने कुछ इनकम के स्क्रीनशॉट देख लीजिए, एक बार प्रॉफिट का देख लिए, अपने दोस्त का एक बार प्रॉफिट देख लिए, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि हाँ यार, बहुत अच्छा पैसा बनता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम अमीर बन सकते हैं, रातों-रात करोड़पति बन सकते हैं, 1 साल में हम करोड़पति बन जाएँगे। इस तरह का माइंडसेट आपको नहीं रखना है, राइट? हम जो भी काम करेंगे यहाँ पे आरओआई पे काम करेंगे। हम कितना पैसा लगा रहे हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना आरओआई हमें आना चाहिए। हम आरओआई बेस्ड काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे करोड़पति बनने वाले माइंडसेट वाले नहीं हैं। तो आपको अगर ये करोड़पति बनने वाला अगर आपका माइंडसेट है तो इस चैनल से आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम करोड़पति बनने के लिए नहीं बल्कि आरओआई बेस पे काम कर रहे हैं। हाँ, धीरे-धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे ये तो पहला हो गया कि हमें यहाँ के क्विक रिच वाला माइंडसेट नहीं रखना है। अब दूसरी बात जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको, यानी कि 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको लॉसेस रिकवर करने का चक्कर में नहीं रहना है। सपोज दैट आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर ली है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा लॉसेस में चले गए हैं। देखिए, लॉस करना बुरी बात नहीं है, लॉस वो अच्छी बात है, आप लर्निंग किए होंगे। तो आपका जो माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपने जो लॉसेस किया हुआ है अब वो तो मान लीजिए, खैर कोई बात नहीं, आप एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं, नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, उसको भूलना पड़ेगा। लेकिन आपका ये माइंडसेट नहीं होना कि यार मेरा जो पैसा चला गया मुझको उसको रिकवर करना है। तो ये माइंडसेट आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आप आगे से ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो लॉसेस करेंगे उससे आपने सीखा क्या, उससे आपने लर्निंग क्या लिया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। आपको जो लॉसेस हुए हैं उस पर ध्यान ना दे करके आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इसमें अपना कैरियर कैसे बना सकता हूँ। जी हाँ, और यहाँ पे चौथी जो बात मैं बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हज़ारों करोड़ों रुपए हैं, वो लोग भी मार्केट को रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट मीन्स कि जब भी उनको लॉस होता है या अपने स्टॉप लॉस पे बाहर निकल जाते हैं, छोटे-मोटे लॉस लेते हैं और बाहर वो निकल जाते हैं, वो हमेशा मार्केट को रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आप मार्केट को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, मार्केट आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा।
बड़े-बड़े जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपया है, बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, अगर वो मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रातों-रात उनको करोड़पति तो नहीं बना सकता लेकिन रोडपति ज़रूर बना देगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में इतनी ताकत है, मार्केट में इतनी पावर है कि किसी को भी यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो भिखारी ज़रूर बना देगा। ठीक है? बहुत बड़ा पावर है। अगर जो लोग प्रॉपर ढंग से काम करते हैं, पूरा डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं और मार्केट में इतनी पावर भी है कि उनको करोड़पति बना सकता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। ठीक है? तो हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करना है क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है 5 नंबर, कि ये अगर आप सोचते हैं कि बस मैं तो ये चीज़ सीख लिया, बस मुझे अब शुरू कर देना चाहिए, मैं तो ये सब चीज़ें जानता हूँ, मुझे शुरू करने पहले दिन से मुझे कमाई करनी है। पहले दिन से कमाई नहीं होता है दोस्तों, पहले दिन से शुरुआत होता है। शुरुआत होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। लॉस होना पक्का है। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो मान लीजिए सपोज़ 8,000 10,000 लेके आ रहे हैं, तो वो सीखने के नाम पे आइए कि मैं जो जा रहा हूँ सीखने के लिए, मैं फीस देने जा रहा हूँ। मेरे जेब से चला भी गया तो कोई असर ना हो। वैसे माइंडसेट के साथ आपको आना पड़ेगा। ठीक है? पहले दिन से कमाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है? पहले दिन से आपको सीखने के चक्कर में पड़ना है कि हमें 5-6 महीने तो अच्छे से इसको सीख लेना है। ठीक है? तो इस माइंडसेट के साथ आप बिल्कुल भी नहीं रहें। और आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि सर मुझे बता दीजिए, कोई शॉर्टकट प्रोसेस बता दीजिए। लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो आपको शॉर्टकट तरीका को भूलना पड़ेगा। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं, सर मुझे इंडिकेटर बता दीजिए सर कि जो ये वाला काम करता हो, मैं इंडिकेटर लगा दीजिए, लगा दूँ, बस मैं सोते-सोते पैसा कमाऊँ। सर कोई रोबोट बता दीजिए सर कि कोई रोबोट है या कोई टूल ऐसा बता दीजिए, एआई टूल बता दीजिए सर, कोई टूल ऐसा लगा दीजिए सर कि बस मेरा पैसा लगा रहे और मैं सोते रहूँ, मेरा पैसा बनता रहे। नहीं दोस्त, आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रोफेशनल कैटेगरी में आएँगे, राइट? तो प्रोफेशनल माइंडसेट ऐसा नहीं होता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम रोबोट लगा देंगे, हम कोई इंडिकेटर लगा देंगे, हम रातों-रात सोते-सोते पैसा कमाएँगे। ऐसा माइंडसेट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ये जो है माइंडसेट है ही नहीं। तो ये जो भी मैंने बातें आपको बताई है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? तो प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आपका माइंडसेट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर जो मैंने चीज़ें बताई, आपको क्विक रीच नहीं करना है, आपको कोई शॉर्टकट अपना नहीं लगाना है यहाँ पे, और ना ही आपको लॉस रिकवर के चक्कर में पड़ना है, मार्केट का हमेशा रिस्पेक्ट करना है, और सबसे बड़ी चीज़ आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था आपका, जो हम लोग धीरे-धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अब धीरे-धीरे चार्ट की भी तरफ चलेंगे। हम लोग छोटा-छोटा जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं क्या-क्या होना चाहिए। हम अब 5% लोगों में जानने वाले हैं। हम लोग 5 मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। तो मैं आपको धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा टेक्निकली होते जाएँगे। मैं आपको प्रोसेस वाइज़ बताना चाहता हूँ, जो कि पहली बार भी अगर इस चैनल पे आए, वो प्रोसेस से सीख पाए, राइट? तो बस आप वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लम्स को मेरे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। जब मैं आगे चल कर के चार्ट वगैरह बताऊँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, कौन-सा यहाँ पे कहाँ पे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बैठा है, कहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर है, कहाँ पे नोवाइस ट्रेडर है, वो सब मैं आगे चल के बताऊँगा, तो सब बहुत ज़्यादा टेक्निकली होगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे भेज सकते हैं। हाँ, बस इतना ही आपको करना है कि यहाँ पे आपको अपना प्यार दिखाना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, ताकि आने वाला समय जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके यहाँ पहुँचती रहे। मेरा फोकस ही रहेगा आपको यहाँ पे ट्रेडिंग को पूरी तरीके से ज़ीरो से लेकर एडवांस तक पूरा सिखाना है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।